नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के एक करीबी मुख्यमंत्री को साथ आने का ऑफर दिया था। अब राहुल गांधी के उस करीबी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफर को विनम्रता से ठुकरा दिया। अब शायद साहब को ना सुनना पसंद नहीं आया और उन्होंने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया और उसके बाद राहुल गांधी के उस करीबी मुख्यमंत्री ने, राहुल गांधी के उन चहेते मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमान करने का आरोप लगा दिया है, अपना और अपने राज्य की जनता का। जी हाँ, एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। राहुल गांधी के लाडले मुख्यमंत्री ने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलई खोल दी है वो आपको बताऊंगा। आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर गुजरात के गोधरा कांड के बाद किस तरह से अमेरिका ने अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यशवंत सिन्हा ने मेरे साथ एक खास इंटरव्यू में कहा था कि उसी समय से मोदी साहब की जिद ऐसी है कि वो बार बार लगातार अमेरिका जाते हैं, कम से कम तब तक तो जाते रहे जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने शायद उनकी कमजोर नफ्स न पकड़ ली। वो बतौर मुख्यमंत्री वो बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री अमेरिका जाना चाहते थे, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। प्रधानमंत्री बने तो वो पाबंदी हटी और वो लगातार बार बार अमेरिका जाते रहे। लेकिन जब कोई विपक्षी शासित राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री अमेरिका जाना चाहता है तो प्रधानमंत्री को यह मंजूर नहीं होता। जी हां, राहुल गांधी के लाडले मुख्यमंत्री ब्रिटेन जाना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे, ब्रिटेन वो चले गए थे, लेकिन उनके अमेरिकी यात्रा को मोदी सरकार ने मंजूरी नहीं दी। जबकि इसी दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री बाकायदा अमेरिका की यात्रा पर गए। और आपको यह भी याद दिला दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत भी अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा की यात्रा पर जा रहे हैं। तो फिर साहब को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के करीबी मुख्यमंत्री से क्या दिक्कत है? मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि मेरी अमेरिकी यात्रा को रोकना यह तेलंगाना की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह दोहरा रवैया क्यों, यह दोहरा मापदंड क्यों? गुजरात के मुख्यमंत्री को इजाजत दी गई लेकिन मुझे रोक दिया गया। यह पूरा मामला आपको बता देता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विदेश यात्रा से वापस लौटने के बाद हैदराबाद में कहा कि उनको अमेरिका की यात्रा की मंजूरी न देना तेलंगाना का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने गुजरात के मुख्यमंत्री की अमेरिका यात्रा को अनुमति दी लेकिन मेरी यात्रा को अस्वीकार कर दिया गया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने से इंकार कर दिया था, अमेरिका जाने की अनुमति देने से मोदी सरकार ने इंकार कर दिया था। यह एक नियम होता है दोस्तों कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर किसी भी देश की यात्रा पर जाना है तो उन्हें पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है और केंद्र सरकार के परमिशन के बाद ही वो इस यात्रा पर जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि जो वो कार्यक्रम बता रहे हैं वो कार्यक्रम भी आपको बता देता हूं। दरअसल रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जो है, तेलंगाना राइजिंग जो प्रतिनिधिमंडल है, वो अमेरिका जाना चाहता था लेकिन वो अमेरिका का दौरा नहीं कर पाया क्योंकि विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से इंकार कर दिया, ऐसा आरोप लगाया गया। जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 17 से 24 अगस्त तक वो अमेरिका और कनाडा की यात्रा पर थे। रेवंत रेड्डी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ने पहले मुझे यात्रा की अनुमति क्यों दी गई थी जब आपको बाद में रोकना था। रेवंत रेड्डी ने कहा सोमवार को कि विदेश मंत्रालय ने मेरे प्रस्ताव की जांच की और राजनीतिक दृष्टिकोण से मंजूरी देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि यदि मेरी विदेश यात्रा में कुछ भी राजनीतिक नहीं था तो पहले इसकी अनुमति क्यों दी गई? और वो मैंने आपको प्रक्रिया बता दी। अब ये जो पूरा कार्यक्रम था रेवंत रेड्डी का पहले से तय था, उनका यूके जाने का कार्यक्रम था और अमेरिका यानी यूएसए जाने का कार्यक्रम था। रेवंत रेड्डी 20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे और यूके के दौरे में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन बिजनेस स्कूल के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उन्हें एमिरेट्स स्टेडियम में ईपीएल फुटबॉल से जुड़े कार्यक्रम में भी जाना था और इसके बाद 24 अगस्त को अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी जाने का कार्यक्रम था। 25 अगस्त को बोस्टन में वर्जीनिया टेक की टीम से बातचीत और 26 अगस्त को न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और यूएस चैप्टर के कार्यक्रम में शामिल होना था। राज्य सरकार ने, यानी तेलंगाना की राज्य सरकार ने नियमों के मुताबिक यूके और यूएसए दौरे के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी थी, लेकिन उन्हें केवल यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के दौरे की मंजूरी मिली। अमेरिका के दौरे की मंजूरी देने से इंकार कर दिया गया। सीएमओ के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के कार्यालय के मुताबिक, डेलीगेशन के यूके पहुंचने के बाद
केंद्र ने यूएसए दौरे की मंजूरी नहीं होने की जानकारी दी, जबकि अगर आपको रोकना ही था तो ये जानकारी आप पहले दे देते। जब वो विदेश रवाना हो गए उसके बाद आपने इस यात्रा की जानकारी दी। मैं मोटे तौर पर बता देता हूं, आज की तारीख में कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है। कर्नाटक डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है और केरल जिनमें हाल ही में विधानसभा चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। इन चारों मुख्यमंत्री में जो 2 मुख्यमंत्री है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कांग्रेस के फंड रेजर मुख्यमंत्री है और जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें डीके शिव कुमार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तेलंगाना जैसे अमीर राज्य का मुख्यमंत्री होने के कारण रेवंत रेड्डी भी विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एक अमीर राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। तेलंगाना राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है और बल्कि मैं यूं कहूं कि तेलंगाना उन राज्यों में शामिल है जो मोदी शाह का सपना है कि भैया तेलंगाना में अपनी सरकार बने, केरल में अपनी सरकार बने, तमिलनाडु में अपनी सरकार बने और पंजाब में अपनी सरकार बने। इस लिहाज से भी तेलंगाना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले यह वायरल हुआ था, जैसा मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार उनको ऑफर देते हुए नजर आए थे कि भैया आ जाओ हमारे साथ, और उसी तरह से हंस के रेवंत रेड्डी उसको टालते हुए भी नजर आए। तो क्या वो एक कहानी है? क्या वो एक ट्विस्ट है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। और एक बात और यहां पे निकल कर सामने आती है कि शायद ये वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, जब सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है तो इसको भी ऑनलाइन ऑटोमेटिक कर दीजिए। भैया मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तो तय होता है, वो मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम को ऑनलाइन आपके पोर्टल पे डाले और एमईए जो विदेश मंत्रालय का जो भी तौर तरीका है उसको अनुमति देने का, विदेश मंत्रालय अपने उस तौर तरीके का इस्तेमाल करके उसकी अनुमति दे या ना दे, लेकिन ये 24 से 48 घंटे के अंदर ये क्लियरेंस मिल जानी चाहिए। ऑनलाइन के इस जमाने में आप बार बार इतनी ज्यादा फाइलों में उसको उलझा के रखोगे और एक डेलीगेशन जब विदेश पे रवाना हो जाता है तब आप उसको बताओगे कि एक देश की यात्रा की अनुमति आपको है लेकिन दूसरे देश की यात्रा की अनुमति आपको नहीं है। निश्चित तौर पर आप पर, आपके रवैये पर, राजनीतिक रूप से भेदभाव करने के रवैये पर कई तरह के सवाल उठेंगे। इन सवालों से बचने के लिए, इन सवालों को उठने से रोकने के लिए आपको इसका भी एक ऑनलाइन मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, राहुल गांधी के करीबी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जाहिर तौर पर विदेश मंत्रालय को या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को या फिर गृह मंत्री अमित शाह को या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जवाब आएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि रेवंत रेड्डी के आरोप के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकार की तरफ से कोई जवाब, मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा या नहीं, इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नए और पुराने दोनों दर्शकों से अपील और आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक, बल्कि मैं इसको दूसरे तरीके से कह देता हूं कि अगर आप चाहे तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।